हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले कि मेरे जो WBC है उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो हमारे WBC का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल्स, और ये कौन से चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए। इम्यूनिटी मतलब क्या? ढिशुम ढिशुम करना। जब भी कोई पैथोजन आपके बॉडी में आएगा, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस आएगा, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस, बैक्टीरिया आएगा, तो उनका ढिशुम ढिशुम कौन करने वाला है? आपका WBC करेगा। नाउ मेरा WBC का न्यूक्लियस कैसा है, उसके हिसाब से मेरे WBC क्लासिफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस इनटू ग्रैन्युलोसाइट एंड ए ग्रैन्युलोसाइट। अब इसका मतलब समझो। अगर ग्रैन्युलोसाइट है यानी छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है आपके साइटोप्लाज्म में, विच विल इंक्लूड एसिडोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। तो इनका पहले हम लोग डायग्राम समझते हैं। एसिडोफिल की अगर मैं बात करूँ तो उसका न्यूक्लियस कुछ ऐसे दिखेगा, बाइलोब्ड दिखेगा। समझ आई बात? जो बेसोफिल है उसका बहुत ही ज़्यादा इरेग्युलर टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है, ग्रैन्युलर इन अपीयरेंस होता है, जो साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। और अगर न्यूट्रोफिल की बात करें तो हमको 3 लोब्स दिखेंगे इन द न्यूट्रोफिल। समझ आ गई बात? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मेरा न्यूक्लियस है उसका काफ़ी ग्रैन्युलर अपीयरेंस है, वो प्रॉपर राउंड इन शेप नहीं है, एंड हेंस ये तीनों ही कहाँ आ रहे हैं? आपके ग्रैन्युलोसाइट में। अब अगर हम बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स की, तो यहाँ पे आएंगे आपके लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब अगर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसे मेरी इम्यूनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे पहले तो बात को समझो कि इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। सो बेसिकली द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट द पैथोजन, डिशुम डिशुम करने की एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। तो जिसकी जितनी ज़्यादा इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी उसको उतने कम इन्फेक्शंस और डिसीजेज होंगे। अब बात को समझो। एसिडोफिल, एसिडोफिल ABCD में सबसे पहले क्या आता है? ए आता है। तो ए कौन है? छोटा सा बच्चा, लिम्बू टिम्बू। क्या वो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा? नहीं। सो एसिडोफिल सिर्फ और सिर्फ एलर्जिकल रिएक्शन के टाइम ही एक्टिवेट होते हैं। फिर कौन आता है? फिर आता है बेसोफिल। तो कैसे याद रखना है? बेसोफिल, बेसोफिल ब्लड फ्लो मैनेजमेंट, ब्लड फ्लो मैनेजमेंट। सो जो बेसोफिल है वो बेसिकली क्या कर रहा है? आपके बॉडी में हिपैरिन एंड हिस्टामाइन को रिलीज करता है, जिसके कारण आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है। फिर हम अगर न्यूट्रोफिल की बात करते हैं तो कैसे याद रखना है? न्यूट्रोफिल न्यूट्रल है, अच्छे के साथ अच्छा रहता है, बुरे को खा जाता है। खा जाता है यानी क्या करता है? इट विल परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, ताकि जो मेरा पैथोजन है वो डिस्ट्रॉय हो पाए। समझ आए सारी ग्रैन्युलोसाइट्स? अब अगर हम बात करते हैं ए ग्रैन्युलोसाइट्स के, तो मेरे जो 2 ए ग्रैन्युलोसाइट्स है वो होते हैं लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। इनके न्यूक्लियस जो है वो सिंगल लोब्ड होते हैं, इसलिए वो ग्रैन्युलोसाइट नहीं कहलाते। अब अगर हम बात करते हैं लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट्स बेसिकली गाइस होते हैं 2 टाइप के, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। देखो टी क्या करता है? टी यानी टीवी के रिमोट की तरह। अगर रिमोट नहीं रहेगा तो टीवी चल पाएगी क्या? नहीं चल पाएगी। सिमिलरली अगर T लिम्फोसाइट नहीं चलेगा तो क्या इम्यून सिस्टम चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। सो माई T लिम्फोसाइट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सेल्यूलर इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या है कि जब भी कोई पैथोजन मेरे बॉडी में आएगा, उसको आइडेंटिफाई करना कि एक फॉरेन पैथोजन है, ये मेरे बॉडी का पार्ट नहीं है, ये काम किसका होता है? ये काम T लिम्फोसाइट का होता है, और वो बाकी सबको भी एक्टिवेट करेगा, एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल या फिर B लिम्फोसाइट, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं B लिम्फोसाइट की, तो कैसे याद रखना है? B के पहले आता है A, B के पहले आता है A, यानी ये एंटीबॉडी फॉर्मेशन करेगा, और एंटीबॉडी फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो जब भी कोई पैथोजन पहली बार आएगा, सो माय पैथोजन इज नथिंग बट अ एंटीजन, तो उस पे काम कौन करेगा? मेरा B लिम्फोसाइट करेगा, और उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा। सो अगर मेरा एंटीजन या फिर मेरा पैथोजन एक स्क्वायर शेप का है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए मेरा B लिम्फोसाइट कैसी एंटीबॉडी बनाएगा? ऐसी बनाएगा। क्यों बनाएगा ऐसी? ताकि कल को क्या हो जाए? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो, यानी एक तरीके का फैगोसाइटोसिस हो, जिसके कारण हम एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर पाए। सो दिस वाज बेसिकली अ ब्रीफ आइडिया अबाउट कि मेरे WBC एग्जैक्टली काम किस तरीके से करता है। All this is a lot in detail when it comes to chapter human health. Okay, so let's meet soon in the next session. For more such videos, do like and subscribe Twisted DNA.